वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने हालिया हफ्तों में सुपरमैन फिल्म की सीरीज का एक नया पार्ट रिलीज किया है। देखते ही देखते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई और इसने एक $122 मिलियन की कमाई भी पूरी कर ली। अभी इस वक्त इसकी कमाई 500 मिलियन से ज्यादा हो चुकी होगी। 122 मिलियन रिलीज के पहले हफ्ते की बात है, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री इस फिल्म की कामयाबी पर खुशियां मना रही है। लेकिन यह 122 मिलियन की कमाई पहले की जो सुपरमैन वाली फिल्में हैं उसके कंपैरिजन में यह कमाई बहुत कम है। 2016 में वार्नर ब्रदर्स की फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस ने रिलीज के पहले हफ्ते में $166 मिलियन कमा लिया था। दरअसल हालिया बरसों में सुपरमैन और इस जैसी फिल्मों की कमाई में मुसलसल कमी आई है, क्योंकि अगर 2010 के पहले वाले सालों को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सुपर हीरो वाली फिल्मों की कमाई $500 मिलियन तक पहुंच जाती थी। लेकिन अभी इस तरह का मामला नहीं है। इस वजह से हॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी बेचैनी पाई जा रही है। पिछले साल हॉलीवुड मैगजीन वैरायटी ने सुपर हीरो वाली फिल्मों का गिरता हुआ ग्राफ देखकर यह कहा था कि इस टाइप की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खुश्क साली की तरह गुजर रही हैं। आपको बता दें, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि अब हॉलीवुड की सुपरमैन फिल्में क्यों लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और इसकी कमाई अब पहले जैसी क्यों नहीं रह गई है और इसके पीछे मेन रीजन क्या है और इसमें फिलिस्तीन और इजराइल का एंगल क्यों शामिल किया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर जेम्स गन ने इस तरह की फिल्मों के डाउनफॉल के बारे में ये कहा है कि अब इस टाइप की फिल्में सुपर फटीग का शिकार हैं, यानी अब लोग इस तरह की फिल्में देख देख कर तंग आ चुके हैं। यही चीज डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर का भी मानना है। लेकिन इन दोनों की ये बातें बताती हैं कि ये बहुत आसान सा रीजन है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो इन जैसी फिल्मों के अप एंड डाउन में पॉलिटिकल ओपिनियन का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। सुपर हीरो फिक्शन वाली फिल्मों का कनेक्शन अमेरिका से है, जिसकी शुरुआत 1938 में सुपरमैन कॉमिक बुक से हुई थी। पहली फिल्म 1941 में एडवेंचर ऑफ कैप्टन मार्वेलस के नाम से रिलीज हुई थी। ये अमरीकियों में बेहद पॉपुलर फिल्म रही है, लेकिन पॉपुलैरिटी में असल उछाल 9/11 हमलों के बाद काफी ज्यादा पाया गया है। जब 9/11 हमलों ने अमरीकियों में कोल्ड वॉर को खत्म कर दिया तो उसके बाद अमेरिका ने अपने प्रोपेगेंडा को प्रचार करने में इन जैसी फिल्मों का बहुत सहारा लिया। अमरीकियों को दिखाया गया कि दुनिया में सुपर विलन है जो बहुत ही बुरा है और वह दुनिया और अमरीकियों की आजादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन दुश्मनों को सुपर हीरो वाली फिल्मों के विलन के तौर पर दिखाया गया है और उन अमरीकियों को यह बताया गया कि ये लोग लिबरल सोच, आजादी, बराबरी, डेमोक्रेसी और पूरी दुनिया में अमेरिकन पावर के खिलाफ हैं। इसके अलावा पेंटागन डिफेंस डिपार्टमेंट पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वह जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि वह फिल्म बनाने वालों के साथ फिल्म को बनाने में एक्टिव रहता था, ताकि हॉलीवुड की फिल्मों में डिफेंस के रिलेटेड सीन और स्क्रिप्ट में दखलंदाजी कर सके। हॉलीवुड जब आर्मी या जंग से रिलेटेड फिल्में बनाता है तो फिल्म बनाने वालों को टैंक, हेलीकॉप्टर और आर्मी यूनिफॉर्म की जरूरत होती है और इन सब चीजों को अमेरिकन डिफेंस उन फिल्म बनाने वालों को उधार देता है। पेंटागन ये सब चीजें कुछ शर्तों के साथ देता है, जैसे वह फिल्मों की स्क्रिप्टिंग और उसमें बदलाव करने का हकदार होगा। इसका मतलब यह है कि इन सब सामानों को इस्तेमाल करने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट और सीन को किस तरह दिखाया जाएगा हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने देशभक्ति के नाम पर इस चीज का खूब फायदा उठाया और दुश्मनों के खिलाफ अपनी जनता को भड़काने और गुस्सा भरने में पॉपुलर कल्चर का भी सहारा लिया। इन्हीं सब चीजों के चलते हॉलीवुड की सुपर हीरो वाली फिल्में कमाई में कमी और प्रोपेगेंडा का निशाना बनी। यहां तक कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसी बड़ी फिल्मों में अमेरिका को काफी पावरफुल और इसमें मौजूद हीरोज को हद से ज्यादा दिखाया गया। कैप्टन मार्वेल नामी फिल्म में यूएस एयर फोर्स ने खुद ही हिस्सा लिया और इसमें फिल्मी रोल अदा किया, ताकि फिल्म देखने वाली लड़कियां पायलट बनने के लिए इससे मोटिवेट होकर एयर फोर्स में हिस्सा लें। बताया जाता है कि कैप्टन मार्वेल फिल्म को यूएस एयर फोर्स ने रिक्रूटमेंट एड की तरह इस्तेमाल किया ताकि रियल एयर फोर्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती किया जा सके। जब 9/11 हमलों के बाद का दौर आया तो उन फिल्मों में एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिला। अमरीकी सुपर हीरो और अमरीकी आर्मी एक साथ सुपर विलन से लड़ने लगते हैं। इन सब चीजों का मकसद फिल्म नाजरीन को एंटरटेनमेंट ही नहीं करना था,
बल्कि लोगों के जहनों में अमेरिका की पावरफुल इमेज को बिठाने की एक कोशिश भी थी। आप सबने पैक्स अमेरिकाना का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका ही सबसे ताकतवर देश हो और दुनिया के अमनो अमान को स्थिर रखने का कंट्रोल भी अमरीकियों के पास होना चाहिए। इन फिल्मों में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका दुनिया को बचाने वाला सुपर हीरो है और उसके देश की आर्मी आपस में मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी बुराइयों जैसे डिक्टेटरशिप, टेररिज्म और एलियन अटैक को खत्म करने में एक साथ जंग करते हैं। इन सब चीजों की रियलिटी आप कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर जैसी दो फिल्मों से समझ सकते हैं। कैप्टन अमेरिका फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाई गई थी और इसमें यह दिखाया गया था कि अमेरिका फांसीवाद यानी हिटलर जैसी सोच रखने वालों से इंसाफ, आजादी और डेमोक्रेसी के लिए जंग करता है। और ब्लैक पैंथर नामी फिल्म अफ्रीकी देश वाकनाडा से जोड़कर बनाई गई कि अमेरिका मल्टीकल्चरल सोच को प्रमोट करने वाला देश है और उसी वजह से अमेरिका हर रंग, नस्ल और कल्चर के लोगों का स्वागत करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन फिल्मों में यही सब मैसेज दिया जाता है कि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वह इंसाफ, आजादी और मल्टीकल्चरल का सबसे बड़ा लीडर है और दुनिया को बचाने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। इस तरह इन फिल्मों के जरिए सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाई जाती हैं, बल्कि लोगों के दिमागों में यह सोच बिठाई जाती है कि अमेरिका ही सही है, अमेरिका के दुश्मन बुरे हैं और अमेरिका की सोच और फिक्र दुनिया की सबसे बेहतरीन और सिलेक्टिव सोच है। लेकिन हालिया बरसों में यह सब हकीकतें टूटने लगी हैं। सितंबर 2024 के एक पोल में अमेरिकी नागरिकों से सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिकी लीडरों के पास बिना रोक टोक वाली पावर होनी चाहिए, तो इसके जवाब में 57.4% अमेरिकियों ने कहा कि हां, होनी चाहिए और इसके अलावा 45% अमेरिकियों ने कहा कि ये लोग कभी कभी जल्दबाजी में अमेरिका पर नस्ली भेदभाव का इल्जाम लगा देते हैं कि यहां इस तरह का कोई इश्यू नहीं होता है, जबकि देखा जाए तो यहां पर भी भेदभाव होता है। आपको बता दें कि अब लिबरल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी जैसा मामला जो सुपर हीरो वाली फिल्मों में दिखाया जाता है, अब इस तरह की चीजों के बारे में अमेरिकियों को देखने की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। इसके साथ साथ अमेरिका की नैतिक लीडरशिप और सुपर स्टेटस पर से नागरिकों का भरोसा भी कम हो रहा है। सन 2024 के फॉक्स न्यूज के एक सर्वे में 62% अमेरिकी नागरिकों ने कहा है कि अमेरिका अभी डाउनफॉल जैसी कंडीशन में पाया जा रहा है, जबकि 26% अमेरिकियों ने इसे उभरता हुआ बताया है। प्यू रिसर्च 2023 के एक और सर्वे में 58% लोगों ने कहा है कि आज अमेरिका में जिंदगी 50 साल पहले के कंपैरिजन में काफी जर्जर हालत में मौजूद है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अमेरिकी समाज में हॉलीवुड की सुपर हीरो वाली फिल्मों की पॉपुलैरिटी मानने में लोगों की सोच क्यों बदलने लगी है। 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने खुद को दुनिया का हीरो के रूप में लोगों के सामने पेश करना शुरू किया और हॉलीवुड की फिल्मों ने इस सोच को और मजबूत करने लगीं और अमेरिकी नागरिक भी इसको एक लंबे समय तक मानती रही। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलने लगी और 2020 में कोविड-19 ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया। कोविड में लोगों का भरोसा अमेरिकी हुकूमत से टूट गया। उन लोगों का कहना था कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। ऐसा बयान लोगों ने इसलिए देना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाने लगा, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कहानी शुरू हो गई। फिर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मेरी मर्जी, मुझे मास्क नहीं पहनना, मुझे लॉकडाउन नहीं चाहिए। इसका नतीजा यह निकला कि लोग पॉलिटिकली कई गुटों में बंट गए, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए और नाराज भी होने लगे। अब जबकि लोग अंदर से खुद बंटे हुए थे, तो सुपर हीरो वाली फिल्मों में एक बार फिर सच्चा नैतिक हीरो दिखाने की कोशिश की गई, जो ज्यादातर अमेरिकियों को अब झूठ लगने लगी हैं। इस वजह से इन फिल्मों का ग्राफ और कमाई जब गिरने लगी तो हॉलीवुड फिर दूसरी बार फलस्तीन और इजराइल का इशू रेज करके सुपर हीरो वाली फिल्मों और अमेरिका का ग्राफ लोगों के दिलों में ऊपर उठाने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका जब अफगानिस्तान से 20 सालों बाद तालिबान के हाथों में हुकूमत सौंपकर वहां से निकल गया तो लोग और नाराज हो गए, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को एक कामयाब स्टोरी की तरह लोगों को दिखाता था कि हम अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड डेवलपमेंट लेकर आएंगे।
लेकिन 20 सालों में ही अमेरिका को वहां से मजबूरन निकलना पड़ा और अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद अपनी जो पावरफुल पहचान बनाई थी वह टूट गई। इसीलिए लोगों ने सुपर हीरो वाली फिल्मों को धीरे धीरे देखना कम कर दिया, जिससे अफगानिस्तान में अमेरिकी इंटरवेंशन पॉलिसी अनसक्सेसफुल हो गई। अमेरिका 2001 में अपनी आर्मी को लेकर अफगानिस्तान में फोर्सफुली दाखिल हुआ और जब $2.3 ट्रिलियन खर्च करके कुछ नहीं बिगाड़ सका तो 2021 में अफगानी नागरिकों को फिर तालिबान के हाथों में सौंप कर वहां से निकल गया और अफगानिस्तान में अमेरिकी हुकूमत के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुईं और वहां पर सिर्फ अमेरिका 20 साल ही हुकूमत कर सका। अफगानिस्तान में अमेरिकी दबदबा जैसे ही खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि अमेरिका के अंदर वह बात नहीं रह गई है जिसकी बुनियाद पर अमेरिका को सुपर हीरो वाली फिल्मों के दायरे में देखा जाए, क्योंकि अमेरिकी नेताओं के जरिया इंटरनली इश्यूज को बार बार उठाया जा रहा था, जिसमें लोगों की इनकम 30 सालों से गिर रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी हालत में जा रही थी। गोया कि लेफ्ट एंड राइट हर तरफ से अमेरिकी सियासत पर बार बार क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि पहले जैसी अमेरिका की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। कहा जाता है कि पहले बाएं बाजू वाली पार्टियां गरीबों और सोशल डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाती थीं, लेकिन अब बहुत से बाएं बाजू सोच रखने वालों का मानना है कि ये लोग सामाजिक स्कीमों, सेहत, एजुकेशन और दौलत को लोगों में बराबर बराबर वितरण पर ठीक से काम नहीं करती हैं, बल्कि कॉरपोरेट और बिजनेसमैन लोगों की ज्यादा हेल्प करती हैं और इन्हीं लोगों से ज्यादा मेल मिलाप रखती है। और दाएं बाजू यानी रिपब्लिकन पार्टी के बारे में माना जाता है कि ये पहले ही से कॉरपोरेट लोगों की हेल्प करती है और रिलीजन की तरफ झुकाव भी ज्यादा है, लालची है और नस्लवाद को बढ़ावा देने में काफी एक्टिव दिखती है। इसी वजह से इन फिल्मों में दिखाया गया अमेरिका अब किसी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हीं सब बातों को सामने रखते हुए सुपरमैन फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने फिल्म को अमेरिका की पहचान बताया है। इनके मुताबिक यह एक ऐसे मुसाफिर की कहानी है जो किसी और जगह से आकर अमेरिका में बस गया है। यह स्टोरी सिर्फ सुपर हीरो की नहीं बल्कि उस बुनियादी रहम की है जिसको इस नई दुनिया में कहीं ना कहीं खो चुके हैं और इसी वजह से आज फिर से अमेरिका की इंसानियत नवाज चेहरे को वापस लाने की जरूरत है। इनके लिए सुपरमैन सिर्फ एक ताकतवर किरदार ही नहीं बल्कि एक इंसानी मिसाल भी है। इस वजह से जब जेम्स गन ने फिल्मी किरदार को फलस्तीन और इजराइल के रूप में सुपरमैन फिल्म में दर्शाया तो लोगों को यह बात बुरी लग गई। इसलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के फॉर्मर एडवाइजर कैलियान एलिजाबेथ कॉनवे नाराज हो गईं और फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम फिल्म हॉल में मनोरंजन के लिए जाते हैं, ना कि किसी की विचारधारा या कोई सामाजिक संदेश लेने। इनकी इस बात से पता चलता है कि ह्यूमन इंपॉर्टेंस की बातें भी दाएं बाजू पश्चिमी सियासतदानों को पॉलिटिकल एजेंडा लगने लगी हैं। अमेरिका के अंदर हालिया बरसों में फिल्मों को वीक और एंटी वीक यानी सामाजिक और गैर सामाजिक का लेबल लगाना आम बात हो गई है। इससे फिल्मों के असल फैन, मनोरंजन, मानवता अपील और कैरेक्टर पर बुरा असर हो रहा है। पहले ब्लॉकबस्टर फिल्मों को सभी तरह के लोग देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। सुपर हीरो वाली फिल्मों का बुनियादी मैसेज यही रहा है कि अमेरिका और उसका लिबरल ऑर्डर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और मल्टीकल्चर को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। लेकिन आज अमेरिकी उतने पुरुम्मीद नहीं दिखते हैं जितना कि पहले दिखते थे। वह न सिर्फ फ्यूचर के बारे में डाउटफुल नजर आ रहे हैं बल्कि वह उन बुनियादी लिबरल रिवायतों से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। एक दूसरे सर्वे और सोशल ओपिनियन से पता चला है कि डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और नस्ली बराबरी जैसे विचारों के बारे में अब वह मतभेद का शिकार हो चुके हैं। अब ऐसी हालत में जहां लोगों में पोलराइजेशन है, वहीं सुपर हीरो वाली फिल्मों का वही पुराना टॉपिक राष्ट्रवाद और आदर्शवाद उतना असरदार नहीं रहा जितना होना चाहिए। इस वजह से अब यहां एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अब लोग इनसे जज्बाती तौर पर जुड़ने के काबिल भी हैं या अतीत की कल्पनाओं में अटके हुए हैं। ऐसी सूरतों में अमरीकी इस बात पर एकजुट नहीं है कि अमरीकी वैल्यूज क्या हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, मल्टीकल्चर और डेमोक्रेसी वगैरह। तो यहां पर लोगों के दिलों में एक फितरी सवाल पैदा हो रहा है कि कौन से हीरोज इन वैल्यूज की रोल मॉडलिंग बेहतरीन तरीकों से कर सकते हैं। सुपर हीरोज को पहले रूह, आइडियल और अच्छाई का नेशनल सिंबल समझा जा रहा था, लेकिन अमरीकी इन वैल्यूज को लेकर वहां कई भागों में बंटे हुए हैं।
कि कोई एक सुपर हीरो सबकी तर्जुमानी यानी लीडरशिप कैसे कर सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू की बुनियाद पर सुपर हीरोज फिल्में अब उतनी आकर्षित नहीं रही हैं जितनी पहले हुआ करती थीं, क्योंकि फिल्म देखने वाले खुद यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह किस आदर्श को फॉलो करें या किस हीरो को अपनी आवाज माने। इसलिए इन सब को एक कल्चरल और पॉलिटिकल क्राइसिस के तौर पर माना जा रहा है। यही वजह है कि रिसेंटली रिलीज हुए सुपरमैन फिल्म में फलस्तीन और इजराइल एंगल को शामिल किया गया है, ताकि अमेरिका को लोग ग्रेट जाने और साथ में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई भी हो सके। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी कर दें।